ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है या नहीं, ये हम आपको आज बताएंगे। हम आपको जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है। जी, पूरी प्रक्रिया। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को मतदान संपूर्ण हो चुका है। अब मतगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है और यह जो विधानसभा का चुनाव होता है, इसमें मतगणना का जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है, आइए समझते हैं। हमारे साथ हैं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रवि मित्तल। सर, एक प्रक्रिया होती है पूरी और बहुत ही टफ प्रक्रिया होती है मतगणना की। किस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते हैं? देखिए, जो मतगणना की हमारी प्रक्रिया होती है उसमें हम जो है टेबल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा कि जसपुर विधानसभा में जैसे हमारे पास 325 पोलिंग स्टेशन है, तो उनके लिए हमने 14 टेबल बनाई है जहाँ पे ईवीएम जो है उनकी काउंटिंग की जाएगी। उसके अलावा 3 टेबल बनाई है जहाँ पे पोस्टल बैलेट यानी कि जो सर्विस मतदाता होते हैं या जिन लोगों की चुनाव में ड्यूटी लगती है उनके द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट किया जाता है, उनके लिए हमने 3 टेबल बनाई है। तो जो ईवीएम की टेबल होती है, हर टेबल पे जो है 3 लोग रहते हैं, जिसमें कि एक मतगणना सहायक जिसको हम काउंटिंग असिस्टेंट, एक मतगणना सुपरवाइज़र और तीसरा एक माइक्रो ऑब्जर्वर रहते हैं। तो जैसे ही हमारी जो कंट्रोल यूनिट होती है, वो यूनिट जिसमें कि दर्शाता है कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिले हैं, वो आती है तो उसकी सील इंटैक्ट है या नहीं इसको देखते हैं। और ये सारी प्रक्रिया जो है काउंटिंग एजेंट, जो भी हमारे अभ्यर्थी होते हैं उनकी तरफ से एक एजेंट नियुक्त किया जाता है प्रति टेबल, उनके सामने ही ये पूरी प्रक्रिया और पूरी वीडियोग्राफी इसकी प्रक्रिया की भी की जाती है, उनके सामने की जाती है। तो असिस्टेंट उसकी जो है सील चेक करते हैं, फिर सील निकाल के उसमें वो रिज़ल्ट बटन दबाते हैं, तो उसमें किसको कितना मत मिला है उस संबंध में जानकारी आ जाती है। फिर सभी जो हमारी, जैसे कि आपको बताया कि 14 टेबल हैं, तो सभी 14 टेबल पे जो रिज़ल्ट आता है उसको एक टेबुलेशन टेबल होती है जहाँ पे जो हमारे 4 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है वो उसको जोड़ते हैं और उस राउंड का जो फाइनल रिज़ल्ट होता है उसको निकाला जाता है। और हर राउंड में जो भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर होते हैं वो 2 CU कंट्रोल यूनिट यानी 2 टेबल की चेकिंग स्वयं भी रैंडमली करते हैं कि वो ठीक से हुई है या नहीं हुई है। जब ये सारा मिलान हो जाता है तो वो राउंड का जो रिज़ल्ट होता है उसकी घोषणा कर दी जाती है और अगला राउंड चालू कर दिया जाता है। तो इसी तरह जैसे कि जसपुर में हमारे यहाँ 325 पोलिंग स्टेशन हैं, तो पूरी प्रक्रिया 14 टेबल पे हमारे यहाँ 24 राउंड में ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही जो हमारे पोस्टल बैलेट हैं वो 3 टेबल पे चलते रहेंगे। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग सुबह 8 बजे चालू होगी और ईवीएम की काउंटिंग जो है 8:30 पे चालू कर दी जाएगी। सर, एक जो पूरी प्रक्रिया आती है, बात कई बार आती है कि ईवीएम में जो गड़बड़ी की आशंका होती है, तो उससे किस प्रकार हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है? जी, पूरी प्रक्रिया जो होती है पारदर्शी होती है, इसमें वीडियोग्राफी की जाती है, सभी अभ्यर्थी या उनके एजेंट हैं उनके सामने होती है। तो जब आप देखें स्ट्रांग रूम सील हुआ था और सील सुबह स्ट्रांग रूम की काउंटिंग के दिन खुलेगी, फिर उसका मूवमेंट काउंटिंग हॉल में होगा, तो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो अभ्यर्थी या उनके एजेंट हैं वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो इसमें जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया किया जाता है। सर, जो मतदान होता है और मतगणना होता है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है, मतलब पारदर्शिता के साथ करने के लिए जो एक प्रशासन का पूरा प्रयास होता है, जो निर्वाचन अधिकारी का, वो एक किस प्रकार से होता है पूरा? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा राज्य में चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है, वहाँ पे उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में जो ज़िले की टीम होती है, इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग रहता है। सभी लोगों का, यानी हमारे डिप्टी DO होते हैं, हमारे ROs होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, फिर जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, सुपरवाइज़र्स होते हैं, फिर वहाँ पे हमारे प्यून जिनकी ड्यूटी लगती है। तो हर किसी की भूमिका होती है, पूरा टीम वर्क की तरह ये कार्य होता है। इसीलिए एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह सभी लोग काम करते हैं पूरे फोकस के साथ, इसलिए ये काम बहुत अच्छे से हो पाता है। सर, मतगणना की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो जो उम्मीदवार होते हैं उनको क्या फॉर्म दिया जाता है और उनको किस प्रकार से विजयी घोषित किया जाता है? जी हाँ, जैसे मतगणना के हमारे सारे राउंड खत्म हो जाते हैं, टेबुलेशन पूरा हो जाता है, तो उसके बाद जो 5 वीवीपैट होती हैं उनकी पर्चियों को काउंट किया जाता है। उसके पश्चात जो है एक फॉर्म होता है, जो RO रिटर्निंग अफसर जो होते हैं संबंधित विधानसभा के, वो जो कैंडिडेट होता है उसको पत्र देते हैं कि जो भी विनिंग कैंडिडेट है, जिससे उनकी घोषणा होती है। तो सर, ये जो वीवीपैट पर्चियाँ आती हैं, इनको किस प्रकार से सील किया जाता है और क्या भविष्य में इनको अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है? जी हाँ, जैसे कि वीवीपैट
कि जो भी पर्चियाँ होती हैं उनको एक काले लिफाफे में रख के हम उसको संधारित करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग रूम में। और जो हमारी वीवीपैट मशीन होती है, क्योंकि पर्ची उससे निकल चुकी है, तो उसको जो भी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं जिसमें कि उनको हमें शिफ्ट करना होता है वेयर हाउस में, उसके बाद उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। और इसमें देखने की प्रक्रिया पूरा वो लिटिगेशन का एक अलग इसमें एस्पेक्ट होता है। तो बाकी जब हमारी काउंटिंग हो रही होती है तो सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी तरीके सभी के सामने होती है, तो ऐसा कोई विषय बाद में आने की संभावना बहुत ही नगण्य टाइप ही रहती है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा, ये थे डॉक्टर रवि मित्तल, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ईवीएम जब मतदान होता है और उसके बाद जो मतगणना की प्रक्रिया होती है पूरी, वह पारदर्शी तरीके से होती है। और यह जो विधानसभा का चुनाव है यह पूर्णतः पारदर्शी तरीके से होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से ईवीएम में जो गड़बड़ी की आशंका होती है उसको बिल्कुल खारिज किया जा सकता है। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जशपुर जंक्शन। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में मतदान के बाद तमाम प्रत्याशियों की किस्मत स्ट्रांग रूम में कैद हो चुकी है और इस वक्त हम हैं जशपुर के स्ट्रांग रूम के सामने, जहां पर कल मतगणना होनी है। आइए, मतगणना को लेकर क्या तैयारी है, सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतज़ाम हैं, हमारे साथ डीआईजी डी रविशंकर हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर जो सुरक्षा के इंतज़ाम है वे कितने कड़े होते हैं और मतगणना के लिए जो स्पेशल 3 लेयर सिक्योरिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। सर, जो कल मतगणना होनी है किस प्रकार से आप सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं? जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, उसमें सिक्योरिटी जो है 3 लेयर्स की होती है। जो इनर मोस्ट जो होती है, जहाँ पे ऑलरेडी ईवीएम वगैरह रखे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग रूम जिसको कहते हैं, और जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ पे सीएपीएफ के वहाँ पे लोग होंगे। सीएपीएफ मतलब केंद्र की जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनकी ड्यूटी है। उसके अलावा जहाँ पे एंट्री गेट है, परिसर का जो मेन एंट्री गेट है, जहाँ से कि चढ़ के अब अपने मतगणना तरफ जाएंगे, वहाँ पे डीएफ प्लस सीएफ का है। और उसके अलावा जो तीसरा बाहर का लेयर होता है जिसमें कि आम नागरिक भी होते हैं, वहाँ से छन के अंदर आते हैं, वहाँ पे जो है जिला बल एवं सीएफ का फोर्स लगा होगा। और ये एज़ पर द नॉर्म्स है, जो सिक्योरिटी लगाई गई है वो ईसीआई के जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से लगाए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि जो अनवांटेड आदमी हैं वो ना आए, केवल वही लोग, डेडिकेटेड लोग जिनको यहाँ पे उपस्थित होना है, अधिकारी कर्मचारी जिनको मतगणना कार्य में हिस्सा लेना है, सुरक्षाकर्मी जिनकी ड्यूटी लगी है, कैंडिडेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो काउंटिंग में उपलब्ध रहेंगे, उसके अलावा पत्रकार बंधु। तो ये डेडिकेटेड लोग हैं जिनको यहाँ पे रहना है, उन्हीं को कार्ड दिया गया है। आइडेंटिफाई करके उनको डेडिकेटेड, उनको लिस्ट दी गई है, कार्ड दिया गया, वो लोग अंदर आ पाएंगे, अपना स्थान ले पाएंगे और अपने कार्यों में हिस्सा ले पाएंगे। अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश तो कर ही नहीं पाएगा, वो करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी कारण से अगर आइडेंटिटी में गड़बड़ होगी, आ भी गए, तो उनको साथ सामान हम बाहर कर देंगे, क्योंकि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। पिछले 15 दिनों से आप लोग ड्यूटी में लगे हुए हैं। ओवरऑल जो जशपुर ज़िले का मतदान है उसको किस प्रकार से देखते हैं, जो यहाँ की? देखिए, इसके लिए तो मैं जशपुर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान भी हुआ है, किसी प्रकार का कोई उत्पात उपद्रव भी नहीं हुआ है और लोगों ने संयम के साथ में मतदान भी किया है। और जनमानस, पुलिस, प्रशासन, पत्रकार सभी मिल के काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने एक प्रकार से ओनरशिप ली हुई है, मालिकत्व लिया हुआ है कि हम इस प्रक्रिया में सहयोग करके इसको शांतिपूर्ण निपटाएंगे। और अभी तक प्रक्रिया शांतिपूर्ण है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल भी जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा। तो ये थे डीआईजी डी रविशंकर, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि इस सुरक्षा में परिंदा पर नहीं मार सकता और कल की जो मतगणना होनी है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। मैं आपको दिखा दूं एक बार विजुअल्स में कि किस प्रकार से यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर तमाम जो टुकड़ियाँ हैं और जो पुलिस फोर्स हैं, सीएफ के बल है, सीआरपीएफ का बल है, यह एक रिहर्सल प्रोग्राम कर रहा है और कल यहाँ पर मतगणना होनी है। और अब देखना होगा कि कल जब मतगणना होगी यहाँ पर और उसके बाद कौन से प्रत्याशी की किस्मत खुलती है और स्ट्रांग रूम से बाहर क्या निकल कर आता है। आप बने रहें मेरे साथ, देखते रहें जशपुर जंक्शन।